सभी को नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए जो थोड़ी सी हमको बैकग्राउंड नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है प्राकृत संख्या। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? तो +1 से +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सम संख्याएं लिखी हैं। सम मतलब इवन नंबर्स। तो ये जो सम संख्याएं हैं होती ये भी नेचुरली हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिवीजन हो जाता है सम और विषम में लेके। कैसा? वे प्राकृत संख्याएं जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें 2 का पूरी बार भाग चला जाए वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। और विषम संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्या या ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो सम संख्या हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा, और विषम संख्या हो जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक। तो आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक एवरेज का भी आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम एवरेज को भी समझ लेते हैं। तो औसत होता क्या है? औसत होता है समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जैसे मान लो एक डेटा ही ले लेते हैं। जैसे आपके पास 5 संख्याएं हैं। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5। हम इन्हीं का एवरेज निकाल के देखते हैं। तो यदि आपको इनका एवरेज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? इन पाँचों को जोड़ोगे। तो हमने इन सभी को जोड़ दिया। और ये कितने नंबर्स हैं? तो 5 संख्याएं 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम देखेंगे कि होगा क्या। ये 15 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? इसका मतलब एवरेज क्या है हमारा? 3। और यदि हम देखें ध्यान से तो इन पांचों संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी है? 3। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि यदि सारी संख्याओं को जोड़कर उनमें उन्हीं संख्याओं से भाग कर दिया जाए, उन्हीं संख्याओं के नंबर से भाग कर दिया। जैसे हमने ये 5 संख्याएं थी, इनको जोड़ा और 5 से भाग कर दिया, तो निकल के क्या आया? जो निकल के आया वो बीच वाली संख्या निकल के आई, और उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे, सारे अपने क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222 हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि आप इसको बेसिक मेथड से करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका, और नहीं तो शॉर्ट ट्रिक से तो ज़्यादा समय लगेगा ही। अब जैसे बेसिक से करोगे तो क्या करोगे? अब आपने देखा होगा कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। आप देखोगे तो इनमें क्या होगा? कंसेक्यूटिव यदि हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो सभी में एक एक का डिफरेंस होता है। तो यदि आप पहली संख्या x मानोगे तो अगली x+1 मानोगे, अगली x+2 मानोगे, तो ऐसे मानते जाओगे। लेकिन हमको इतना सम नहीं करना, हमको डायरेक्ट करना है। अभी मैंने आपको समझाया कि एवरेज कैसे निकलता है। यदि हमको संख्याओं का योग मालूम हो और उतनी ही संख्याएं हमको मालूम हो, उससे डिवाइड यदि हम कर देते हैं तो हमारा एवरेज निकल के आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 4 लगातार संख्याएं हैं और उनका योग कितना है? 222। तो यदि हम देखते हैं 222 में 4 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? काट के देखिए, 4 से 5 बार और फिर 5 बार। अब जो 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है उसको बचने दो, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं। तो अपन ने देखा था कि जितनी भी बार भाग जाता है या जो हमारा एवरेज आता है वो कौन सी संख्या आती है? बीच वाली संख्या। तो अब हमको क्या करना है? ये 55 को लिख लेना है। अब बस मुश्किल से 5 सेकंड का काम है। 55 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? तो 56 आती है। 55 के पहले कौन सी आती है? 54 आती है। फिर इस तरफ आएंगे, 56 के बाद कौन सी आएगी हमारी? तो 57 आएगी। अब उनने यही बोला है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो 57 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे करना है? ध्यान रखना, जब भी आप डिवाइड करोगे और जो भी हमारे पास क्वेश्चन निकल के आएगा उसको हमको कहाँ लिखना है? जो भी हमारा भागफल निकल के आएगा उसको कहाँ पे लिखना है? बीच में। और उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है? एक पहले जोड़ना है। 55 के बाद अगली संख्या 56, और 55 के फिर हम जाएंगे तो फिर एक माइनस करेंगे, फिर 56 में एक प्लस करेंगे तो 57 आएगा। यदि 5 संख्याएं होती तो अपन इसमें क्या कर देते? एक और माइनस, तो 53 आ जाता। तो बिल्कुल सिंपल है। हमेशा ध्यान रखना, इसमें पहले राइट हैंड साइड आप एक जोड़ के ही लिखना, नहीं तो यदि आपने पहले घटा दिया फिर जोड़ दिया फिर घटा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
जैसे मान लो मैं पहले जोड़ता नहीं, पहले घटा देता, तो पहले लिखता 54, फिर ये 56, फिर इधर लिखता 53, तो आपका आंसर कितना आता? 56। ऑप्शन में जरूर दिया होगा लेकिन ये गलत आंसर होता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ऐड करके ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो पिछला क्वेश्चन नेचुरल नंबर का था, ये हमारा इवन नंबर का है। करना हमको बिल्कुल वैसे ही है। अब देखो 5 लगातार इवन नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, 330 उनका सम है। सबसे पहला काम, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, डिवाइड कर दिया हमने 5 से। कितनी बार जाएगा? 66 टाइम्स। इसका मतलब बीच में लिखने वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई? 66। अब देखो इवन नंबर बोला है और भागफल भी हमारा इवन आया, तो अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब इसके बाद अगली इवन नंबर कौन सी हो जाएगी? 68। और इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी? 64। इसके बाद वाली 70 और इसके पहले वाली 62। तो यदि आप, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे बड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 70। यदि वो पूछते सबसे छोटी कौन सी होगी, तो हमारा आंसर हो जाता 62। समझ में आया? अब कई बार क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लेते हैं कि दूसरी और पांचवी संख्या का अंतर बताइए, तो अब काउंट हमको छोटे से करना है। तो दूसरी हो जाएगी 64, पांचवी हो जाएगी 70, इनका डिफरेंस हो जाएगा 6। तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर इससे देंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले बढ़ाना है फिर कम करना। अब इधर बात किसकी थी? इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर की बात की है, इसलिए 66 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा? 68। और इसके पहले 64। तो इवन और ऑड में 2-2 का डिफरेंस होता है। और यदि हम बात करेंगे किसकी? नेचुरल नंबर्स की, तो उनमें 1-1 का डिफरेंस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्या, अब यहाँ पे क्या आया है याद रखना, ऑड नंबर्स बोला है और योग कितना है? 396। तो सबसे छोटी हमको ज्ञात करना है, तो फिर से हमको वही करना है। क्या करना है? 396 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 6 टाइम्स आएगा, 3 6 मतलब 36, तो फिर से 6। अब हमारे पास क्या आया? 66। लेकिन हमको क्या चाहिए? विषम संख्या। और ये तो आ गई सम। तो याद रखना जो भी आएगा उससे पहले, जस्ट पहले देखो कौन सी विषम संख्या आती है। तो कौन सी थी? 65। तो अब बस ये विषम मिल गई। अब हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2-2 का डिफरेंस करना है। सबसे पहले जोड़ेंगे तो क्या? 67, फिर घटाएंगे क्या? 63, फिर 69, फिर आ जाएगा 61। काउंट करो पांचवी, तो एक और कर दो 71। तो उनने क्या बोला? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी आ गई हमारे पास? 61। तो आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अब अंतर दे दिया है। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बाकी सारे अपन ने डील कर लिए हैं। तो वर्गों का अंतर, अब देखो प्राकृत संख्या कौन कौन सी मैंने बताया था। यदि प्राकृत संख्या देखोगे तो 1 2 3 4 सभी में 1-1 का डिफरेंस, और मैंने मान के बताया था कि कभी मानने की जरूरत पड़ जाए, यदि पहले को आप x मानोगे तो नेक्स्ट को x+1 मानोगे। ठीक। तो अब देखो उन्होंने बोला 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो? 97 हो। तो हमने मान लिया कि भाई एक है हमारी कौन सी? x, और एक कौन सी है? x+1। तो अब बड़ी हमारी x+1 हो जाएगी, छोटी हमारी x हो जाएगी। अब इनके वर्गों का अंतर बोल दिया है उनने, तो हम कर लेते हैं। x+1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 97। अब आपको मालूम होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a+b और a माइनस बी। ठीक। तो अब देखो ये हमारा a हो गया पूरा और ये हमारा b हो गया। तो अब a+b करेंगे तो x+1 प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा x+1 माइनस x बराबर कितना? 97। तो ये तो x कैंसिल हो गया, एक बचा, ये कितना हो गया हमारा? 2x+1 इक्वल्स टू 97। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 96। ये 1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 48। तो बड़ी पूछा है तो बड़ी कौन सी होगी? x+1 वाली। तो 48 में +1 कर दो, 49। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो डेली आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।